नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवद गीता के उस महान श्लोक की, जो इंसान के भीतर होने वाले भ्रम, अहंकार और हमारे जीवन को चलाने वाली प्रकृति की अदृश्य शक्ति को बेहद सरल तरीके से उजागर करता है। संस्कृत श्लोक है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अर्थात प्रकृति के गुण ही सभी कर्मों को करवाते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूं। जब हम इस श्लोक को सुनते हैं तो पहली नजर में यह साधारण सा लगता है, परंतु गहराई में उतरते ही यह जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल देता है। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे कि प्रकृति क्या है, गुण क्या हैं, कर्म कैसे संचालित होते हैं और क्यों इंसान मैं कर रहा हूं जैसे अहंकार में उलझकर दुखों को आमंत्रित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भगवान यहाँ प्रकृति शब्द से क्या कहना चाहते हैं। हमारी देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है। जिस मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से यह शरीर बना है, वही प्रकृति हर क्षण हमें संचालित करती है। हम सांस ले रहे हैं, यह प्रकृति का कार्य है। हृदय धड़क रहा है, यह भी प्रकृति का नियम है। भोजन पच रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। इन सब के पीछे कोई व्यक्तिगत मैं नहीं, बल्कि प्रकृति की स्वचालित व्यवस्था चल रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन गहराई से देखें तो हमारी हर सोच, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया प्रकृति में मौजूद गुणों से संचालित होती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गुणों की ओर। भगवान कहते हैं, गुणैः कर्माणि सर्वशः, यानी तीन गुण, सत्व, रजस, तमस, यही हर कर्म को करवाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मन शांत होता है, सकारात्मक विचार आते हैं, अध्ययन करने का मन होता है, सेवा और सद्भाव की भावना जागती है। यह सत्व गुण का प्रभाव है। जब मन में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, इच्छाएं पनपती हैं, दौड़ भाग, योजनाएं, महत्वाकांक्षाएं, यह सब रजोगुण का फल है। और जब आलस, तमस, भ्रम, नकारात्मकता, भारीपन, यह तमोगुण का प्रभाव है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति यह तय नहीं करता कि आज मैं रजोगुण में रहूंगा या तमोगुण में। गुण अपने आप परिस्थिति, संगति, पिछले संस्कार, वातावरण और विचारों के प्रभाव से उठते और गिरते रहते हैं। इस बदलाव को नियंत्रित करने वाला असली कर्ता प्रकृति है। अब आते हैं श्लोक के दूसरे भाग पर, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यह हिस्सा मनुष्य की सबसे गहरी समस्या को उजागर करता है। अहंकार। यह अहंकार क्या है? यह वह भावना है जिसमें व्यक्ति यह मान बैठता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। मैंने सफलता पाई, मैंने घर बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने ये किया, मैंने वह किया। लेकिन वास्तव में मैं के नाम पर जो कुछ भी होता है, वह प्रकृति के गुणों के कारण होता है। यह समझ में न आने पर मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है और अपनी पहचान शरीर और मन से जोड़कर खुद को ही कर्ता मान बैठता है। भगवान कह रहे हैं कि यह अहंकार ही मनुष्य को अज्ञान की पकड़ में बांध देता है। यही अहंकार दुख का मूल कारण है। जब सफलता मिलती है तो हम कहते हैं, मैं कितना महान हूं। और जब विफलता मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, मैं ही निकम्मा हूं। लेकिन यदि प्रकृति ही करता है तो फिर सफलता का श्रेय किसे, असफलता का बोझ किसे? यही समझ मन को हल्का कर देती है। यहाँ भगवान कर्तापन को नकारते नहीं, वे कहते हैं कि कर्ता होना हमारी शक्ति में नहीं, प्रकृति की व्यवस्था में है। जैसे कोई मशीन चल रही है, मशीन का मालिक सोच सकता है कि मशीन मेरा काम कर रही है, लेकिन मशीन के भीतर चक्र, गियर, ऊर्जा, ये सब अपनी प्रकृति के नियम से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर, मन, बुद्धि भी एक मशीन की तरह है, एक दिव्य मशीन। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं खुद मशीन हूं और मैं ही इसे चला रहा हूं। यही भ्रम है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप क्रोधित हो जाते हैं। आप कहते हैं, मैं गुस्सा हो गया। लेकिन वास्तव में कौन गुस्सा हुआ? तमोगुण का प्रभाव बढ़ा, मन ने प्रतिक्रिया दी, शरीर में रासायनिक बदलाव हुए और फिर क्रोध का विस्फोट हुआ। अगर आप सच में कर्ता होते
तो क्या कभी क्रोध होने देते? क्या आप चिंता चुनते? क्या आप आलस चुनते? नहीं, लेकिन यह सब होता है और फिर भी हम इसे मैं कहकर अपना लेते हैं। अब यह ज्ञान सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका प्रयोग जीवन में कैसे करें? इसका प्रयोग करने का पहला कदम है अवलोकन। जब भी मन में कोई भावना उठे, कोई क्रिया हो, उससे पहले रुककर बस देखें कि यह कौन कर रहा है। आप पाएंगे कि विचार अपने आप आते हैं, इच्छाएं खुद उत्पन्न होती हैं, शरीर अपने आप क्रिया करता है, ठीक उसी तरह जैसे हृदय अपने आप धड़कता है। इस अवलोकन के साथ साथ आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि मैं करता नहीं, मैं मात्र साक्षी हूं। आप देखेंगे कि गुण अपना खेल खेलते हैं और आप केवल देखने वाले हैं। दूसरा कदम है अहंकार की पकड़ ढीली करना। जीवन में जो कुछ मिलता है वह हम अकेले नहीं करते, असंख्य कारक जुड़ते हैं। समाज, वातावरण, परिवार, कर्म, अवसर, प्रकृति और ईश्वर की कृपा। यदि यह सब न मिले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे बीज को मिट्टी, जल, हवा, सूर्य सबकी जरूरत होती है। बीज कभी यह दावा नहीं करता कि मैंने ही वृक्ष बनकर दिखाया। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। कर्म तो करना है, लेकिन कर्तापन का भाव छोड़ देना है। यही गीता का मार्ग है, कर्मयोग। अब हम समझते हैं कि अहंकार कैसे हमें दुख देता है। जब हम खुद को कर्ता मानते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हम सोचते हैं कि जो मन चाहे वैसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। जो होना होता है वही होता है। जब परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार होती है, तो हम खुश, जब नहीं होती तो दुखी। यह उतार चढ़ाव ही जीवन में अशांति का मूल कारण है। जब हम समझ लेते हैं कि प्रकृति ही संचालक है, तो मन सहज हो जाता है। फिर हम करते तो सब हैं, पढ़ाई, काम, व्यापार, परिवार की जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर एक शांति रहती है कि मैं सिर्फ एक साधन हूं, कर्ता प्रकृति है और साक्षी मैं हूं। इस ज्ञान का एक और प्रभाव है विनम्रता। जब व्यक्ति समझ जाता है कि उसकी क्षमताएं, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धि सब प्रकृति का खेल है, तो घमंड मिट जाता है। वह जानता है कि मैं नहीं, ईश्वर की प्रकृति कर रही है। ऐसा व्यक्ति सफल हो या असफल, उसकी शांति नहीं टूटती। वह कर्म करता है, पर कर्म का बोझ नहीं उठाता। अब गहराई से सोचिए, यदि आप ऐसा जीवन जिए जहां आप अपना काम करते रहें, लेकिन भीतर किसी तरह का तनाव, भय, परिणाम की चिंता न हो, तो कैसा लगेगा? यही इस श्लोक की शक्ति है। यह जीवन को अत्यंत सरल बना देता है। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं करता नहीं, तो क्या मैं कुछ भी न करूं? गीता इसका उत्तर भी देती है। प्रकृति आपको वैसे भी कर्म कराएगी। आप कुछ न करने का निर्णय भी लें, तो वह निर्णय भी प्रकृति का ही गुण करवाएगा। इसलिए कर्म से भागना नहीं, कर्म करते हुए कर्तापन छोड़ देना ही मुक्ति का मार्ग है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, कोई संगीत में, कोई विज्ञान में, कोई व्यापार में। क्या यह उनकी अपनी बनाई हुई शक्ति है? नहीं, यह भी प्रकृति का गुण है। किसी के भीतर सत्व अधिक है, किसी में रजस, किसी में तमस, और ये गुण जन्म के साथ ही निश्चित नहीं होते। समय, संगति, शिक्षा और साधना से बदलते रहते हैं। इसलिए किसी को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वह अपने गुणों के कारण उस स्थान पर है, और खुद को कमतर भी नहीं समझना चाहिए। प्रकृति के गुण बदलते देर नहीं लगती। इसलिए भगवान कहते हैं, साक्षी भाव में रहो, गुणों को पहचानो और उन्हें ऊपर उठाओ। अब हम इस श्लोक का आधुनिक जीवन से संबंध समझते हैं। आज मनुष्य तनाव में है, क्योंकि वह सोचता है कि सब कुछ अकेले उसी को करना है। नौकरी में दबाव, प्रतियोगिता, परिवार की अपेक्षाएं, सब जगह व्यक्ति कर्ता बनकर बोझ उठाता है। लेकिन यदि वह समझ ले कि वह सिर्फ एक माध्यम है और जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति की योजना है, तो उसका आधा तनाव तुरंत मिट जाएगा। फिर वह अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा, लेकिन मन में भय नहीं होगा। वह सफल होगा तो आभारी रहेगा, वह असफल होगा तो शांत रहेगा। यही जीवन का संतुलन है। और जब साक्षी भाव विकसित होता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को, अपने गुणों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। पहले गुण मनुष्य को चलाते हैं, फिर ज्ञान के बाद मनुष्य गुणों को दिशा देने लगता है। यही योग है, कर्म के बीच स्थिरता,
क्रिया के बीच शांति और जीवन के बीच आत्मबोध। अंत में एक गहरी बात, जब मनुष्य यह मानना छोड़ देता है कि मैं करता हूं, तभी पहली बार वह अपनी असली पहचान जानना शुरू करता है। क्योंकि कर्ता शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब बदलते रहते हैं। लेकिन साक्षी या आत्मा, वह सदा स्थिर है, सदा शांत है, सदा मुक्त है। यह श्लोक हमें उसी आत्मा की ओर ले जाने वाला द्वार है। इसलिए इस श्लोक का संदेश सिर्फ दार्शनिक नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। कर्म करो, लेकिन समझो कि प्रकृति करवाती है। श्रेष्ठ बनो, पर विनम्र रहो। सफलता मिले तो गर्व मत करो, असफलता मिले तो दुख मत करो, क्योंकि तुम कर्ता नहीं, साक्षी हो। और जब यह भाव पनपता है, तभी जीवन में असली शांति उतरती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।